नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं farmbaba.com। आज बात करेंगे सिनेरिजिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो सिनेरिजिन है वो काफ़ी ब्रांड्स के नाम से आती है, जैसे स्टूजिरोन, वर्टिगोन, वर्टिरोन आदि। अगर इस दवा के इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो इसका इस्तेमाल वर्टिगो यानी चक्कर आना, अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो इस दवा को दिया जा सकता है। उसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग यानी मतली और उल्टी। दोस्तों, मतली और उल्टी से राहत के लिए भी इस दवा को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उसके बाद मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बस, ट्रेन या फिर गाड़ी में सफर करते हैं तो उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस होता है और उल्टी भी आ जाती है। तो इस समस्या से राहत के लिए भी सिनेरिजिन टैबलेट को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद मेनियर्स डिसीज। दोस्तों, मेनियर्स डिसीज एक इनर ईयर, आंतरिक कान का एक विकार है जिसमें चक्कर आना, कान में भिनभिनाने की आवाज सुनाई देना और सुनने में दिक्कत आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस समस्या के इलाज में भी इस दवा को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दवा की खुराक के बारे में, तो अगर आप मोशन सिकनेस यानी आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं और आपको अक्सर यात्रा करने के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आते हैं तो उसके लिए इसकी खुराक होगी। अगर आप 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो आप यात्रा करने से 2 घंटे पहले सिनेरिजिन 25 mg की टैबलेट की एक गोली ले सकते हैं। मान लो कि आपको सुबह 10 बजे यात्रा शुरू करनी है तो आप सुबह 8 बजे इस दवा को ले सकते हैं। और अगर यात्रा के दौरान भी आपको चक्कर आने या उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है तो आप एक और खुराक पिछली खुराक से 7 से 8 घंटे बाद ले सकते हैं। अगर आपने पहली खुराक सुबह 8 बजे ली है तो आप अगली खुराक उसके 7 से 8 घंटे बाद यानी 3 से 4 बजे ले सकते हैं। और वही 5 से 11 साल के बच्चों में यात्रा करने से 2 घंटे पहले सिनेरिजिन 25 mg टैबलेट की आधी गोली दी जाती है। और यात्रा के दौरान भी अगर लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अगली खुराक 7 से 8 घंटे बाद दी जा सकती है। उसके बाद वर्टिगो और मेनियर्स डिसीज के लिए 12 साल से अधिक उम्र के लोगों में 25 mg से 75 mg की एक गोली दिन में 2 से 3 बार तक लेने की सलाह दी जा सकती है। और 5 से 11 साल के लोगों में इसकी आधी खुराक दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस दवा को लेना कैसे है तो आपको इस दवा को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इस दवा की हर खुराक के बीच में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तक का गैप रखना चाहिए। इस दवा को आपको पानी की सहायता से पूरा निगल लेना है, इसे चबाना, कुचलना या तोड़ना नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके कारण स्लीपीनेस यानी आपको नींद आने जैसा महसूस हो सकता है, डिजीनेस यानी आपको चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है, इंडाइजेशन यानी अपच, आपको खाना पचाने में दिक्कत आ सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं और वेट गेन भी हो सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए सिनेरिजिन टैबलेट से जुड़ी सावधानियों के बारे में, तो इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसके दौरान अल्कोहल यानी शराब का सेवन ना करें। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी। यदि आपने पहले कभी सिनेरिजिन टैबलेट ली है और उसको लेने से आपको कोई एलर्जिक प्रतिक्रिया हुई है तो भी आपको इस दवा को नहीं लेना चाहिए। अगर आप पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित हैं तो भी आपको इस दवा को नहीं लेना चाहिए। और अगर आप एपिलेप्सी यानी मिर्गी से पीड़ित हैं तब भी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि ये दवा काम कैसे करती है, तो दोस्तों जो सिनेरिजिन है वो बहुत अलग अलग हिस्सों पर काम करता है शरीर के और अलग अलग तरह के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। तो इसका एक मेन मैकेनिज्म तो ये है कि ये वैसोडाइलेशन करके इनर ईयर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिसके कारण चक्कर आना जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। उसके अलावा ये एंटी डोपामाइन एक्शन दिखाता है। बेसिकली ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करने में मदद करता है और उल्टी और मितली के लक्षणों से राहत दिलाता है। उसके अलावा सिनेरिजिन एंटीहिस्टामाइन और वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सिनेरिजिन टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।